हाँ दिन इंग्लिश में चलेगा बीच बीच में। नहीं एक्चुअली कुछ बच्चों में एग्जाम था इसलिए थोड़ा कम हो गया। हाँ है लोग कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग एग्जाम इसलिए कुछ लोग आते हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मुझे टॉपिक बोला गया है टीचिंग फ्रॉम लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायण, करेक्ट ना? क्योंकि हम जितने भी सारे वैदिक शास्त्र आदि है जिनको हम पढ़ते हैं, सुने हैं, पढ़े भी है, सुने भी है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि इनसे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है। कहा जाता है कि इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। अगर उससे हम सीख नहीं रहे हैं तो फिर इतिहास दिए किस चीज के लिए? इतिहास का मतलब ही होता है कि उनकी रचना की हुई कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और अगर वो शिक्षाएं हम नहीं प्राप्त कर पा रहे उसमें से, तो फिर हम सिर्फ उसको किसकी तरह पढ़ रहे हैं? एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ रहे हैं। स्टोरी लाइन का मतलब होता है जैसे फिल्म थिएटर में आप लोग जाते हो कुछ सीखने के लिए जाते हो? नहीं, इसलिए जाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए चले जाते हैं फिल्म थिएटर में। बाकी उसमें क्या दिखाया जा रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, बाकी कुछ मतलब नहीं है, सब लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। वैसे ही अगर इतिहास आदि है तो उससे अगर हम शिक्षा नहीं देखेंगे कि वो इतिहास हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, तब तक वो एक एंटरटेनमेंट ही रहेगा। इसलिए आजकल प्राय ऐसा एक वेव्स आया होगा। वेव्स क्या है कि अगर जितना भी कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है वगैरह, ये मोटिवेशन करते वक्त जितने ज्यादा जोक सुनाएंगे उतना वो ज्यादा फेमस होता है, बराबर ना? तो लोग मोटिवेट होने के लिए जाते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। मोटिवेट होने के लिए जाते थे उनका डिमांड जोक नहीं रहता था, लेकिन अगर जोक उनका डिमांड है तो फिर डेफिनेटली उनका मोटो क्या है? उनका मोटो एंटरटेनमेंट है, ना ही कुछ सीखना है वहां से, ना ही कुछ प्रोत्साहित होना है, ऐसा कोई मोटो नहीं है उनका। सिर्फ एंटरटेनमेंट एक प्लेन मोटो लेके वो लोग चले, लेकिन वास्तविकता वैसे नहीं है। हमारा जो इतिहास को देखने का या इतिहास समझने का उसका उद्देश्य है कि उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करें। जब तक इतिहास से हम कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तब तक क्या नहीं होगा? वो इतिहास का हमें कोई फायदा नहीं होगा। तब तक उससे क्या चलता रहेगा? एक एंटरटेनमेंट की तरह ही चलता रहेगा। और फिर अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट होते हैं, उसमें ही एक एंटरटेनमेंट में इतिहास भी शामिल होने लगेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा मूड होता है हॉरर मूवी के द्वारा एंटरटेनमेंट करने का, कभी मूड होता है क्या कहते हैं कॉमेडी मूवी के द्वारा एंटरटेनमेंट करेगा, कभी फिल्म में क्या बोलते हैं फैमिली ड्रामा मूवीज रहती है उसके द्वारा एंटरटेनमेंट। अलग अलग समय में अलग अलग, कभी कभी लव स्टोरी वाली मूवीज रहती है उसको देखते हैं लोग। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को देख के क्या करते रहते हैं? एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो फिर उसी में कभी कभी ऐसा मूड बन जाता है कि चलो थोड़ा आज थोड़ा एंटरटेनमेंट कैसे करें, धार्मिक एंटरटेनमेंट करते हैं। तो धार्मिक एंटरटेनमेंट करना है तो फिर क्या करो? मंदिर में चलो, कथा सुनो, अच्छा लगा। सो इट इज लाइक फिर मंदिर भी आना फिर एक सोशल गैदरिंग की तरह बन जाता है ना? एक सोशल गैदरिंग होती है, लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे सोसाइटीज में क्लब हाउसेस रहते हैं वगैरह, वो क्या है? इट्स नॉट अदर देन सोशल गैदरिंग। लोग आते हैं उधर थोड़ा चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे से मिलते हैं, फिर क्या खाना पीना खा लेते हैं और क्या होते हैं, अच्छा लगता है लोगों का ऐसा सोचता है। फिर आई मीट हो या हम जैसे मीटिंग कर रहे हैं, ये सब क्या बन जाएगा? एक सोशल गैदरिंग ही बन जाएगा। सिर्फ आ गए, अच्छा लगा इधर के, आ गए, कुछ उससे सीखा नहीं, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आया, और फिर क्या कर दिया? वहां से चल दिया। तो वास्तव में इतिहास का मतलब होता है जिससे कुछ हम शिक्षा प्राप्त करें। जब तक कुछ शिक्षा हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तब तक इतिहास को हम एक एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते रहते हैं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।
रामायण हो, महाभारत हो, या अन्य भी इतिहास है, इतिहास पुराना, तो हर किसी से, हर, वैसे वैदिक भाषा में देखा जाए तो वो जितने भी सारी कथाएं लिखी हुई है, पुराण में हो, इतिहास में हो, कहीं पे भी हो, उन कथाओं को कहा जाता है दृष्टांत। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल। वो दृष्टांत से कुछ सिद्धांत हमें सिखाए जाते हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल। तो उससे कुछ प्रिंसिपल्स हमें हमारे जीवन में डिराइव करना बहुत आवश्यक है। जब तक वो हम प्रिंसिपल को हमारे जीवन में डिराइव नहीं करते हैं, तब तक क्या बना रहता है, वो एक एंटरटेनमेंट ही बना रहेगा। फिर तो मैं प्राय ये स्टोरी बताता हूँ। अभी आप लोग तो मेजोरिटी बम्बई में पढ़े हैं, स्कूलिंग सबका बम्बई में हुआ है या अन्य किसी का स्कूलिंग कहीं गांव में हुआ है? दो तीन लोग का है। कौन से गांव में हुआ आपका? हाँ? अच्छा, धुए में हुआ है। रांची, कच्छ, और किस तरह गांव में हुआ? और किसी में हुआ? बहादुरपुर, मेरठ के पास। ओके, महाराष्ट्र में। यस। तो मेरा स्कूलिंग भी अलग अलग जगह पर, मेरे पिताजी आर्मी से थे, तो मैं बहुत जगह, जब उनका पोस्टिंग काफी ऐसे ऑड सेक्शन में होता था, सियाचिन आदि में, तो प्राय में मेरे दादा दादी के साथ रहते, तो लोग गांव में। तो आप गांव में देखे होंगे, यहाँ क्या है ना, ग्राउंड नहीं होते हैं। शहरों में स्कूलों को कोई ग्राउंड नहीं होते हैं बड़े। गांव में स्कूल और स्कूल के बाजू में काफी खाली जगह होती है, बड़े बड़े ग्राउंड रहते हैं, उसको कंपाउंड भी नहीं रहता है। यहाँ पे सिटी में पूरा कंपाउंड डाल के कोई अंदर आ नहीं सकता है। गाँव के स्कूल को कोई कंपाउंड नहीं रहता है, तो गए ऐसे स्कूल में कोई कंपाउंड नहीं होगा उन स्कूल में। तो जब बच्चा जैसे आता है स्कूल में हर दिन, वैसे उसके पीछे पीछे ना गांव के कुछ गाय भी आ जाती है स्कूल में। बच्चा जाके क्लासरूम में बैठता है, गाय जो है वो ग्राउंड में जितनी घास आई हुई है ना, उसको क्या रहती है, खाती रहती है। ये हर दिन चलता रहता है, ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है। 10-12 साल वो बच्चा भी स्कूल में आता है और उसके पीछे पीछे कुछ गाय भी आती है स्कूल में। लेकिन वो बच्चा कहाँ जाके बैठा है, क्लासरूम में बैठता है, इसलिए वो कुछ सीख पाता है। ईयर आफ्टर ईयर, एक 5-6 साल के बाद वो 6वीं-7वीं कक्षा तक पहुंच जाता है, नहीं 10 साल में 10वीं कक्षा तक पहुंचता है। लेकिन गाय कहाँ रह जाती है, वहीं के वहीं ग्राउंड में रह जाती है। जैसे प्राय ऐसा कहते हैं प्रोफेसर, बहुत सारे कॉलेजेस में मैं जाता रहता हूँ, प्रोफेसर कहते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट क्या रहते हैं, मेजॉरिटी टाइम एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट बड़ी कम रहती है ना। जब कॉलेज गए होंगे, क्लासरूम में प्रेजेंट बड़ी कम रहती है, लेकिन कॉलेज में कभी एब्सेंट नहीं रहता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन कैंपस बट नॉट इन क्लासेस। ये कॉलेज की रियलिटी है। रियलिटी कैंपस तक तो हर दिन पहुंचता है, वो कभी एब्सेंट नहीं रहता है, पहुंच जाते हैं ना। सभी कॉलेज जाने वाले कैंपस तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ कहां तक नहीं पहुंचते, क्लासरूम तक नहीं पहुंचते। कॉलेज कैंपस में आप देखो 100% प्रेजेंट रहेंगे। अगर कॉलेज की स्ट्रेंथ 5000 स्टूडेंट है तो आपको 5000 लोग कैंपस में दिखाई देंगे, लेकिन क्लासरूम में कितने पहुंचेंगे, उसमें से 30% पहुंच जाते हैं, उसमें से बाकी कहाँ रह जाते हैं, वही रह जाते हैं। और फिर फाइनली बोलते हैं इतना पढ़ाई लिखाई करके भी जॉब नहीं मिल रहा। जॉब कितने लोगों को मिल गया, उतने लोगों को जॉब मिला जो कहाँ तक पहुंचे, क्लासरूम तक पहुंचे, उनके हाथ में जॉब था। और फिर कैंपस तक पहुंचा, उसका क्या है, उसके हाथ में कुछ नहीं। और आज वो दिन उसने पास तो किया है, अरे एग्जाम पास करना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है एग्जाम पास करना, एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं। प्राय तो मैंने, हम लोग जब जाते थे पंचायत वगैरह, ये लोग जब कॉलेज में थे, तभी इन लोगों के सिचुएशन में राहुलपुरा में तो प्राय ऐसे भी बच्चे थे जो वॉइस में रहते थे, जो एग्जाम के शाम को ढूंढते थे, कल पेपर है तो शाम को ढूंढते थे कि सिलेबस क्या था हमारा, और दूसरे दिन देख के आगे भी पास हो जाते थे, वो भी फेल नहीं हुए कोई। शाम को ढूंढते थे, किसी को फोन करके वगैरह पूछते थे कि सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से यूनिट आने वाले, उतने यूनिट को फिर एक बार देख लेते थे, मगअप कर लेते थे और दूसरे दिन जाके क्या लिख के आ जाते थे।
कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो मगिंग अप एजुकेशन सिस्टम है। उसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ चीजें याद में रखनी है, दूसरे दिन पेपर में उतारना है, तीसरे दिन भूल जाओ, बराबर है ना। दूसरे दिन पेपर में उतारो और तीसरे दिन क्या करो, उसको भूल जाओ। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अभी का एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि कोई कुछ किसी से सीखना नहीं चाहता है किसी भी तरीके से। लेकिन जब हम शास्त्र की या इतिहास की बात करते हैं तो हमें उससे क्या करनी चाहिए, शिक्षाएं भी आनी चाहिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट लेवल पे अच्छी लगती है कथा, अच्छी लगनी चाहिए, भगवान की कथा है, दिव्य कथा है, उसको सुनने से भी ना, श्रृणताम सो कथाम कृष्णा, क्या होगा कृष्ण कथा सुनने से, क्या होगा, आपका हृदय जो है ना वो शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा। लेकिन फिर वो ऐसा है जैसे कि कैंपस तक जाना भी अच्छी बात है, नहीं पहुंचा है क्लासरूम में, लेकिन कैंपस तक भी पहुंच रहा है तो क्या हो रहा है, अच्छा है, कुछ तो सीख लेगा वो। लेकिन फिर भी बेस्ट कौन है, तो क्लासरूम में जाके बैठ। वैसा ही कथा सुन रहे हो, अच्छी बात है, कथा सुनते रहो, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन आप अपने जीवन में करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन क्या होगा, तेजी से आना चालू होगा, फास्ट हो जाएगा परिवर्तन। लेकिन अगर एप्लीकेशन नहीं सीखोगे तो फिर परिवर्तन कैसा रहेगा, स्लो मोशन में होगा तो जरूर परिवर्तन, ये तो नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर कैसा होगा परिवर्तन, परिवर्तन हमेशा स्लो मोशन। और इसलिए आप देखो कभी कभार ऐसा दिखते हैं, हम किसी हमारे फ्रेंड को बुला के लेके आते हैं आईवाट मीटिंग के लिए, और कुछ महीने के बाद वो धोती कुर्ता पहन के आने लगता है, तिलक लगाना चालू करता है, 16 माला चालू करता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम जहाँ थे वहीं पे थे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसको क्या ले लिया, एक सोशल गैदरिंग करके ले लिया, उसका एप्लीकेशन के तौर पे देखा ही नहीं कि मैं मेरे जीवन में कुछ इससे उतार सकता हूँ। उस दृष्टि से कभी देखा नहीं, सिर्फ किस दृष्टि से देखा, just see it as an entertainment, not as an application level. So when we are seeing it as an entertainment, then what going to happen? It is remain entertainment for us. I know so many people who are coming regularly to the temple, year after year. एक दिन की बात नहीं चल, year after year, last almost 15-20 years they are coming in the temple. कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसी बच्चे की तरह है जो कैंपस तक पहुंच रहा है। वो क्या करेंगे, आएंगे पूरे सब फेस्टिवल में आएंगे, एकदम चकाचक कपड़े पहन के आ जाएंगे, कभी क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, या क्लास चल रहा है इधर भागवतम चल रहा है वगैरह, वहां नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे, मंदिर के अराउंड गोल गोल घूमेंगे, थोड़ा इससे चर्चा करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, गोविंदा के सामने बैठेंगे, है ना, प्रसाद चालू हो गया क्या नहीं वो देखेंगे, सबको बोलेगा हरि बोल प्रभु हरि बोल, और सबको जाके गले मिले मिलेंगे। ये उनका कब से चल रहा है, पिछले 10-15 साल से यही चल रहा है उनका। मिलेंगे सबको और फिर प्रसाद विसाद खा के क्या कर देंगे, चल देंगे वहां से, क्लास में कभी नहीं बैठेंगे, आएंगे घूमेंगे टेंपल के अराउंड और चल देंगे। यही सारे ऐसे लोग हैं, ईयर आफ्टर ईयर दे आर कमिंग, नॉट इवन सिंगल आइटम चेंज हो गया, थोड़ा सा भी उनके जीवन में क्या नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में। तो अभी हम जब शास्त्र की या इतिहास की बात करते हैं तो फिर जरूरी क्या है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है तो फिर हम इतनी सारी भी कथाएं सुने तो स्लो मोशन में भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। और ऐसी स्लो मोशन वाली प्रगति मतलब पता है आपको, भगवत जाने के लिए कितने साल लग सकते हैं या कितने जन्म लग सकते हैं। अभी अब मान के चलो 84 लाख योनि है, ये तो पता है, 84 lakhs लाइक फेसेस है। अभी वो 84, हरे कृष्ण, उसका बैटरी खत्म हो गया है। तो 84 लाख योनि जो है या फेसेस है। अभी आप सोचो इस जन्म में अगर आप भगवत धाम नहीं जा पाए, कुछ कारण भगवत धाम नहीं जा पाए, तो आपको फिर से मनुष्य जन्म मिलने में कितना समय जाएगा, 84 लाख योनि घूमने के बाद आप आओगे यहाँ पे। अभी इवन वन स्पेसिस यू आर स्पेंडिंग 1 ईयर, एक स्पेसिस में कितना साल स्पेंड कर रहे हो, 1 साल स्पेंड कर रहे हो। Then also to again get human body, how many years required? 84 लाख
84 लाख साल लगेंगे फिर से क्या मिलने के लिए, मनुष्य बॉडी मिलने के लिए। अगर ये चांस गवाया तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, 84 लाख लाइफ टाइम पीछे जाना पड़ेगा, या 84 लाख ईयर पीछे जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो हम एक कंसिडरेबल कर रहे हैं कि एक साल अगर एक स्पीसीज में अगर आप बिताते हो तो मनुष्य जनरली कितना जीता है, 70-80 साल तो जी लेता है, बराबर है ना। पेड़ कितने साल जीते हैं, 100-200 साल तो जी लेते हैं पेड़, नॉर्मल सी बात है। 200-250 साल पेड़ चलना नॉर्मल सी बात होती है ना, बहुत सी नॉर्मल सी बात होती है 100-200 साल तक पेड़ चलना। टॉर्टाइज वगैरह कितना चल जीते हैं, ना 300-350 ऐसा उनका लाइफ स्पैन है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाइफ स्पैन बड़ा है, ये तो कुछ नाम हो गए, ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है। तो सबका अगर आप मिला के आप ऑन एन एवरेज पकड़ो कि एक स्पेसिस में, मतलब इनके टॉर्टोइज के 300 पेड़ में वगैरह सब 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 काउंट करके ऑन एन एवरेज पकड़ो कि हर स्पेसिस में 10 साल भी रहना पड़े, तो कितने साल के बाद मिलेगा ह्यूमन बॉडी ऑन एन एवरेज। कुछ में 6 महीने में भी कुछ स्पेसिस खत्म हो जाती है। चींटी बीटी है, उनका उम्र ही, चींटी का कितना उम्र रहता है, एक दिन तो नहीं, थोड़े ज्यादा होते हैं। चींटी का उम्र वगैरह होता है इन जनरल 11 से 15 दिन के बीच में, अलग अलग उनका भी कई सारी प्रजातियां हैं, तो 11 से 15 दिन के बीच में रहता है। तो उनको भी कंसिडर करें, वो 200-250 साल वृक्ष जीते हैं, उनको सबको कंसिडर करें। इधर एवरेज निकाले, इधर सोचो 10 साल का भी निकालते हैं, 10 साल एक स्पेसिस में रहना पड़े तो भी कितना मनुष्य जीवन मिलने के लिए निकलने वाले हैं हमारे साथ। 84 मतलब कितना हो गया, 8 करोड़ लगभग लगभग, 8 क्या 84 ऊपर से 4 भी है तो 8.5 करोड़ तक जाएगा, 8 करोड़ 40 लाख वगैरह ऐसा होगा, बराबर है ना। इतना साल क्या हो जाएगा, 8 करोड़ ईयर लगेंगे हमें मनुष्य जीवन मिलने के लिए। इसलिए अभी समय है कि बेटर वी हैव टू वेक अप आवरसेल्फ एंड टेक इट सीरियसली। हमें अपने आप को जगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ऐसा सीरियसली लेना पड़ेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है, सिर्फ इसको एक सोशल एंटरटेनमेंट ना देखते हुए क्या देखना पड़ेगा, हमें उससे कुछ प्रिंसिपल डिराइव करने पड़ेंगे जो हम हमारे क्या कर सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए हम पूरा रामायण तो नहीं देखेंगे, पूरा रामायण का कथा सुनने के लिए तो बहुत सारा समय लगेगा, बट वी विल सी समथिंग व्हिच आर रिलेवेंट विद आवर ओन लाइफ एज यू आर यूथ के रिलेशन में रिलेवेंट कुछ स्टोरी लिखेंगे। रावण नेगेटिव कैरेक्टर इन रामायण, बराबर है ना। रावण एक नेगेटिव कैरेक्टर है रामायण में। रावण का राम के साथ युद्ध होता है, सीता को अपहरण करके लेता है वगैरह, वो सब चलो ठीक है, लेकिन अगर अभी सिर्फ हम प्रिंसिपल देख रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द स्टोरी, पूरा स्टोरी लाइन में देखेंगे, सिर्फ हमारा प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे। रावण की एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण एक साथ तपस्या करते हैं जाके ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देते हैं। राक्षस तली नाम का स्थान है, वहां पे जाके वो लोग तपस्या करते हैं। अभी शायद राक्षस तली जो है वो चाइना इंडिया के बॉर्डर में या भूटान में आता है, उस तरफ चला गया है। बहुत बार मानसरोवर की यात्रा जाते हैं तब राक्षस तली होके जाते हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए शायद चाइना गवर्नमेंट की या इंडियन गवर्नमेंट निकालती है वो यात्रा, इसे डायरेक्ट नहीं जा सकता कोई प्राइवेट, इंडियन गवर्नमेंट करते हैं उन यात्रा को। कुछ यात्राएं होती है जो अमरनाथ यात्रा आदि कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड वी हैव टू रजिस्टर फॉर दैट, मतलब किसी को उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने तपस्या आदि की, इसने तो अपना वर मांग लिया, इसने रावण ने सब मांग लिया, लेकिन रावण क्या है, बहुत ही अहंकारी था और अहंकार क्या कर दिया, रावण का नष्ट, रावण को मृत्यु का कारण बन गया। कैसे अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगते वक्त मांग लिया कि मेरा मृत्यु किसी से नहीं होना चाहिए,
कोई मुझे युद्ध में हराना नहीं चाहिए, ना कोई वानर मुझे युद्ध में हराए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, कोई वानर नहीं आए, कोई देवता मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ग्रांटेड। और यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि कोई भी मुझे युद्ध में नहीं हराना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले व्हाट इज इट, इज ग्रांटेड। लेकिन उसने मानव का नाम लेना छोड़ दिया। वाई? तो आचार्य लिखते हैं क्योंकि वो मानव को तो बहुत ही तुच्छ समझता था। बोला अगर ये सब लोग अगर मुझे नहीं हरा पाए तो फिर मनुष्य क्या है। व्हाट इज शोइंग इट, उसका ईगो दिखा रहा है, बराबर ना। और वो ईगो का परिणाम क्या हो गया, भगवान कौन से रूप में प्रकट हो गए, भगवान मनुष्य शरीर में प्रकट हो गए, है ना। भगवान रामचंद्र मानव रूप लेके धारण करके प्रकट हो गए और रावण का वध कर दिया। जब हमारा ईगो बहुत ही सर के ऊपर बढ़ता है ना, बहुत ज्यादा होता है, तो हमें सही और गलत का क्या नहीं पता चलता है, अंदाजा नहीं होता है। जितना व्यक्ति का ईगो कौन से लेवल पे है ये आपको कैसे पता चलेगा, या आपको अपना ईगो कितना है कैसे पता करना है। तो सिंपल, अगर जितना आप बोलोगे माय वे इज हाईवे, उतना क्या है हमारा ईगो बड़ा है। जब तक आप बोल रहे हो माय वे इज हाईवे, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये क्या दर्शा रहा है, ये आपका ईगो दर्शा रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे रूप धारण कर लेते हो, ऐसा आप आपका स्वभाव बदलते हो, बोलते हो ठीक है प्रभु जी ये मेरा कहना है, बट आई विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपके क्या आइडियाज है इससे। एनीबॉडी ना, जिसके साथ भी आप चर्चा करो, जब आप दूसरों से सुन के रखने का आपके पास शक्ति है, दूसरों का सुनने का, उनको ओपिनियन सुनने का, और उसके ओपिनियन के अनुसार आपके डिसीजन को मोल्ड करने की अगर आप में शक्ति है, इट शोज दैट यू आर नॉट हैविंग एनी ईगो। लेकिन जब तक आपका चलेगा कि मेरा ही मार्ग क्या है, सही है, माय वे इज हाईवे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, कुछ आता नहीं है इस्कॉन वालों को, क्या है मैं इतना बड़ा डिग्री ले ली, आई नो वर्ल्ड बेटर देन देम एंड आई कैन डू सो मेनी थिंग्स, जनरली इट्स हैपेंड। प्राय कॉलेज में जाने वालों को ऐसा लगता है कि हम क्या करने वाले, बहुत बड़ा तलवार चलाएंगे ना। वो तब तक जमीन पे नहीं आते जब तक वो पास आउट होने के बाद एक 2-3 साल बीत नहीं जाते। 2-3 साल बीतने के बाद जॉब प्राप्त करने में, जॉब करने में जैसे ही स्ट्रगल चालू हो जाते हैं, देन दे अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड इज हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड। नहीं तो उनको लगता है कि मैं बस अभी पास हो गया कि मुझे 1 लाख रुपए का नौकरी लगने वाला है, मेरे पास बड़ा सा फ्लैट है, बंगलो होने वाला है, बड़ा गाड़ी होने वाला है। लेकिन रियलिटी कब पता चलती है, जब काम करने लगता है ना, तब रियलिटी पता चलती है। वर्क मनी इज नॉट दैट मच इजी, इट्स रियली टफ, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब तक तो क्या है, he was going into the very cozy zone चल रहा था। सुबह उठो, खाना बना के दे रही है माता जी ना, माँ खाना बना के दे रही है, वो ब्रेकफास्ट खा लिया, टिफिन की जरूरत है तो ले लिया, नहीं तो कॉलेज में गया, थोड़ा यहाँ वहाँ घूम के क्या हो गया, आ गया रिटर्न। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई नहीं, इररिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ लाइफ चल रहा है। जो टीचर का अच्छा लगा वो क्लास अटेंड किया, जिसमें बंक करने का मन किया वो क्या कर दिया, वहां से उठ के बाहर आ गए। लेकिन चैलेंज तो तब चालू होता है, जो लोग, कितने लोग वर्किंग है, आप लोग जॉब कर रहे हो, गुड नंबर ऑफ पीपल, उनको पूछो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जब बिगिनिंग में आप जॉब करना चालू किए होंगे, फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट वीक सेकंड वीक, तब आपको लग नहीं रहा था कि आपको किसी जेल में बंद करके रखने के बराबर का है। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था ना। गए अंदर वो कंपनी में, उसके बाद 8-9 घंटा क्या करना है, वही रहना है, किधर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, पहले कॉलेज में क्या था, फ्रेंड के साथ घूमने का मन किया कल की, चलो ठीक है, नहीं गया कॉलेज, निकल दिया घर फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। जॉब करते हुए ऐसा होता था नहीं, देखना पड़ता था छुट्टियां कितनी है, कितनी डाली है मैंने, बची कितनी है मेरे हाथ में। अच्छा, छुट्टी डालने के बाद वो पास करेगा या नहीं करेगा बस, वो भी क्वेश्चन है ना। आंसरेबल लाइफ चालू हो जाता है। कॉलेज का लाइफ आंसरेबल था, मॉड्यूलर टाइम कोई आंसरेबल लाइफ नहीं था। आंसर सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम में लिखते थे, उसके पहले कोई आंसरेबल नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, कोई आंसर नहीं पूछता था ना। कैसे तैसे करके अगर प्रेजेंट ही नहीं भी भरी 75% तो क्या कर देते थे, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये वो चिपका के क्या कर देते थे, मैनेज कर देते थे। मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया था फालतू का। लेकिन यहाँ ऐसा चलता है, कुछ मैनेज नहीं चलता है, ऐसा लगता है बंद कर दिया है। दैट टाइम से रियलिटी पता चलने लगती है।
लाइफ की रियलिटी पता चल जाती है। तब तक कॉलेज में तब तक बहुत बड़े सपने, बहुत हवा में चलता रहता है व्यक्ति, लेकिन तब क्या होता है, ग्राउंड पे आता है, रियलिटी पे आता है। That's why if you are having ego, हमें ईगो को क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, नहीं तो रावण की तरह हमारा हाल होगा। रावण में मिस्टेक ओनली बिकॉज ऑफ ईगो। अगर वो मनुष्य का नाम लेता था तो भी ब्रह्मा जी ग्रांटेड बोल देते थे, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं किया। तो रावण से तो ज्यादा बुद्धिमान कौन था, हिरण्यकशिपु था। उसने तो और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था अपना मृत्यु को। तो इसलिए भगवान को ऐसा अवतार धारण करना पड़ा जिसमें क्या है, आधा शरीर नर का है और मुख कैसा है, सिंह जैसा है, नरसिंह रूप का प्रतीक। अच्छा ठीक है, इन लोगों को सब वरदान वगैरह प्राप्त हो गए, वरदान प्राप्त हो गए इन सब लोगों को। रावण ने समय के साथ, समय बीतता गया, उसके साथ अपनी सिस्टर जो है शूर्पणखा, उसकी शादी करवाई। अभी शादी किसी राक्षस से ही करवाएगा, क्योंकि जनरली कास्ट में, अभी भी भारत में किसमें शादियां की जाती है, कास्ट में शादियां की जाती है। तो रावण ने अपने कास्ट में शादी रावण राक्षस के साथ की। उसके बाद रावण ने स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लेने के बाद रावण ने सोचा कि अन्य जगह पे भी जीतना चाहिए, अन्य देवताओं के भी अपने अपने लोक है, जैसे इंद्र का स्वर्ग लोक है, वैसे सूर्य लोक है, वरुण का अपना लोक है, हर किसी का एक अपना लोक है। लोक इन द सेंस प्लैनेट इटसेल्फ, लोक मतलब एक पूर्ण प्लैनेट है। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इसको मर्त्य लोक कहा जाता है, तो वैसे ही अन्य भी कई सारे प्लैनेट हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक कंपनी, बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करके दूसरी ओर बिजनेस में ध्यान देना है, तो वो बिजनेस इसके हाथ में देता है जो उसका एस्टैब्लिश बिजनेस है, वो अपने किसी रिलेटिव को रखेगा, है ना। अगर बेटे बड़े हो गए तो बाप बेटों को देगा, नहीं तो फिर जब तक बेटे बच्चे छोटे हैं तब किसको रखेगा, अपने भाई को, बहने को, बहन को, इन लोगों को ही इन्वॉल्व करेगा। तो रावण ने क्या कर दिया, अपने भाई, अपनी बहनों ही, रावण का बहनों ही, शूर्पणखा का पति को क्या कर दिया, स्वर्ग के सिंहासन पे बिठा दिया और उसको कह दिया आप स्वर्ग को संभाल लेना, मैं क्या करता हूँ और भी जगह पे जाके युद्ध करके जीत लेता हूँ सब कुछ। रावण हर जगह युद्ध करने के लिए चला गया। ये बहनों ही बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि ये तो इसने मुझे क्या कर दिया है, कुछ समय के लिए दे दिया है, जब ये लौट के आ जाएगा तो क्या कर देगा, फिर से छीन के ले जाएगा मुझसे। तो मैं ये बहनों ही ने अपना दिमाग चला, बोला इससे अच्छा है ना मैं कुछ तपस्या करता हूँ, शक्ति प्राप्त करता हूँ और रावण आते ही उसको मार देता हूँ। तो फिर स्वर्ग किसके पास रह गया परमानेंट, मेरे पास रह गया। उसने सोच लिया, तपस्या करने बैठ गया, लेकिन उसकी तपस्या पूरा होने के पहले ही कौन आ गया, रावण लौट के आ गया। रावण ने देखा कि भाई जिसको मैनेजर बना के मैं गया था इधर उधर, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, वो कहाँ है, वो जगह पे है नहीं। लोगों को पूछा कहाँ चला गया, वो तपस्या कर रहा है। तपस्या कर रहा है, क्यों तपस्या कर रहा है वो भी कुछ गुप्तचरों ने बता दिया रावण को। रावण उधर गया, उसको तपस्या से उठाया भी नहीं, आंख बंद कर दिया था, उसको क्या कर दिया, उसका हेड सीधा चॉप आउट कर दिया। वो तो मर गया शूर्पणखा का पति। शूर्पणखा हाय हाय करके रोने लगी। बहन को समझाया, बोला देख वैसे भी ये पागल था, तेरे लायक नहीं था ये। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you are free, you can choose your husband whomever you want, I can make sure that you get married with that the same person। तो शूर्पणखा भाई को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि पति का अल्टीरियर मोटिव भी उसको पता था कि क्या करने वाला था पति। लेकिन उस दौरान शूर्पणखा वाज प्रेग्नेंट। उसका पति के मृत्यु के पहले शूर्पणखा क्या थी, प्रेग्नेंट थी। रावण तो अपने कामकाज में बिजी था। शूर्पणखा ने एक बच्चे को जन्म दिया। समय के हिसाब से बच्चा भी क्या हो गया, बड़ा बन गया। बड़ा जैसे बच्चा बन जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चा, Who's my father? मेरे पिताजी कौन है। तो पहले तो शूर्पणखा ने कुछ आंसर दे भी दिया होगा कि भाई अमेरिका गए हैं, यहाँ नहीं, शूर्पणखा पति तो अमेरिका नहीं स्वर्ग में गए, हम पृथ्वी पे है, ये लोग इंटर जो है ना वो इंटर प्लैनेट ट्रैवल करते होंगे, इंटरनेशनल नहीं सिर्फ इंटर प्लैनेट ट्रैवल करते होंगे, तो कुछ बताया होगा। बट बारे बारे उसको पता चल गया कि मेरे पिता को किसने माना है, मामा ने माना है, तो रिवेंज तो लेना चाहिए मामा से। कोई गलत नहीं थॉट थे उसके माइंड में। तो रिवेंज लेने के चक्कर से उसने क्या कर दिया, रिवेंज तो लेना है, किससे लेना है, मामा से लेना है। लेकिन मामा तो कौवे का दूध पिया हुआ, इतना आसानी से तो मरेगा नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी तो ट्राई किया था उसको मारने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसने भी सोचा मैं तपस्या कर लूंगा। तपस्या करो, किसकी तपस्या करो, आपने माता को पूछा तो शूर्पणखा ने कहा कि ब्रह्मदेव को प्रसन्न करो, और ब्रह्मा को प्रसन्न करने में तो बहुत टाइम जाता है, इतना पेशेंस किसके पास है। उसने देखा सब चारों ओर, तो बोले सूर्य है ना हर दिन दिखता है, दिखता है ना, हर दिन दिखता है सूर्य,
लेकिन ये जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य की तपस्या करने का उसने डिसाइड कर दिया। उसने तपस्या के लिए सोचा कि कहीं तपस्या कहाँ करनी चाहिए, तपस्या साधु संत जहाँ करते हैं वहां जाके करना चाहिए, राक्षसों के बीच तो तपस्या होगी नहीं, बराबर है ना। अगर आपको स्टूडियस बनना है तो स्टूडियस बच्चों के साथ ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, बदमाश बच्चों के साथ पढ़ाई करके हो जाओगे स्टूडियस, कभी नहीं होगा, स्टूडियस बच्चों के साथ जाना पड़ेगा। तो वैसा ही इन्होंने साधु संत कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने पता चला कि पंचवटी नासिक में क्या है, वहां कुछ साधु संत रहते हैं, वहां मैं तपस्या करता हूँ। अभी राक्षस का बच्चा है, अभी तो शूर्पणखा का बच्चा राक्षस का बच्चा है, तो वैसे ही वो खा क्या रहा है, मांस आदि भक्षण करना उसका क्या है, नित्य है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में मांस खाता था। लेकिन उसने सोचा कि अभी मांस बीस नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ फल खाएंगे, तो तपस्या करेंगे। बच्चा जाके एक बुश में बैठ गया, बच्चा मतलब अभी बड़ा हो गया, यंग मैन, तो एक बुश में तपस्या करते हुए बैठा था। और शूर्पणखा क्या करती थी, हर दिन उसको सुबह फल ला के देती थी, फल खाता था, दिन में एक ही टाइम फल खाता था, सुबह ब्रेकफास्ट में, और दिन भर तपस्या करता था, सुबह देते। शूर्पणखा हर दिन क्या करती थी, अपने बच्चे को मिलने आती थी और उसको फल देती थी। यह सिलसिला में सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न होंगे, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, सूर्यदेव ने उसको एक तलवार दे दी। तलवार देने के बाद सूर्यदेव ने कहा कि इससे रावण मर जाएगा, लेकिन इसको खेत नहीं आए। सूर्यदेव तो चले गए तलवार देके, ये बच्चे को फेत नहीं है कि ये तलवार से भी रावण मरेगा। उसको लगा कि क्या लगा दिया, सूर्य भी मेरे मामा के डर की वजह से मुझे कुछ चुना लगा कि एक तलवार ऐसे ही मेरे हाथ में थमा के क्या कर दिए, चल दिए। उसने उस तलवार को त्याग दिया, त्याग दिया तो सूर्यदेव की तलवार है, तो दिव्य तलवार है उनकी देवी, तो वो तलवार हवा में उड़ते हुए सूर्यदेव की ओर जा रही थी। उसी समय में पंचवटी में सीता राम लक्ष्मण भी रह रहे थे। लक्ष्मण की नजर उस तलवार को गई, लक्ष्मण ने देखा कि कोई दिव्य तलवार होगी, हवा में कैसे क्या तलवार उड़ सकती, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उस तलवार को पकड़ लिया, देखा तलवार है, अच्छी दिख रही है, तो तलवार का पहले क्या चेक किया जाएगा, अच्छी है नहीं हो पता करने के लिए धार चेक की जाएगी। अभी धार कैसे चेक की जाए, तो किसी किसी बुशेस पे, किसी वृक्ष पे चलानी पड़ेगी ना, कुछ काटना पड़ेगा उससे। तो वो कुछ ऐसे बुशेस थे, उनको झाड़ियों को क्या कर दिया, उनके ऊपर उन्होंने लक्ष्मण ने तलवार चला दी। तो वो तलवार चलाई तो वो भी उस बुशेस पे चल दी जिस बुशेस में झाड़ियों में कौन बैठा था तपस्या के लिए, शूर्पणखा का बच्चा बैठा था, उसी को एक्चुअली वो तलवार मिली थी। और उसी तलवार से कौन कट गया, शूर्पणखा का बच्चा मारा गया। लक्ष्मण जी गए, बाकी अन्य जो ये थे उनसे पूछा ऋषि मुनियों से कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कोई ऋषि तपस्या के लिए बैठा था, उनसे शायद मेरे हाथों मारा गया। ऋषि ने पूछा कि कहाँ बैठा था, उन्होंने बताया दूर से दिखा, देखो वो झाड़ियों पर। ऋषि बोले अच्छा हो गया मारा गया, वैसे वो राक्षस का बच्चा था, शूर्पणखा का बच्चा था, कोई अच्छा काम तो नहीं करता था। लक्ष्मण जी चले गए। दूसरे दिन सुबह आ गई शूर्पणखा ने देखा बच्चा तो मर गया, बड़ा क्रोध आया उसको। तुरंत ऋषि मुनियों जो बाजू में जो झोपड़ियां थी, जो भी कुटिया थी, उनमें गई, पूछा किसने मारा मेरे बच्चे को, या तो तुम बता दो नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। ऋषि मुनि बेचारे डरने लगे, कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, वहां वो और एक दूरी पे एक दिख रही है कुटिया, उसमें दो राजकुमार रह रहे हैं, उसमें से एक राजकुमार ने तुम्हारे बच्चे को मारा। शूर्पणखा को तो अभी तो पता चल गया किसने मारा है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मदरहुड तो रहेगा ही, बहुत सारा प्रेम था उसको अपने बच्चे के लिए, इसलिए बहुत ही गुस्से से वो कहाँ चली गई, वहां पे जहाँ लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी रह रहे थे। लेकिन जितने गुस्से से वो गई, भगवान रामचंद्र को देखते ही उसका पूरा गुस्सा क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। उसने सोचा अभी बच्चा मर गया वो छोड़ दो, बेटर है कि मैं ही खुद को सेटल कर देती हूँ, अभी तो पति तो वैसे ही नहीं है, तो मैं फिर एक बार शादी करके क्या हो जाती हूँ, सेटल हो जाती हूँ। ये सोच के वो रामचंद्र को गई प्रपोज कर दिया। उसने भगवान रामचंद्र को कहा, उसने क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी, मायावी शक्ति थी, उसने अपना पूरा रूप चेंज किया, रामचंद्र के पास चली गई, रामचंद्र को प्रपोज किया। आपको वो सब स्टोरी पता है, हम उसमें जाएंगे नहीं। और फाइनली भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दे दिया कि तुम क्या करो, इसको वध कर दो। तो वध करने के बजाय लक्ष्मण ने पहले सोचा कि क्या करे ना, किसी को डायरेक्ट मृत्यु दंड देने के बजाय दो चार झापड़ मार के देख लो, समझ गया तो समझ गया, मारे क्योंकि स्त्री है, फाइनली है राक्षसी लेकिन क्या है, स्त्री है। तो लक्ष्मण ने मारने के बजाय उसके नाक और कान काट दिए। नाक और काटने के बाद, कान कटे हुए होने के बावजूद भी वो भगवान राम को कह रहे हैं कि देखो अभी भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए थोड़ा भी कम नहीं हुआ है, अभी भी तुम क्या कर सकते हो, तुम सोच लो और मेरे साथ विवाह कर लो। भगवान बोलते लक्ष्मण को ये ऐसा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका
इसका वध करना पड़ेगा। जैसे ही वध की बात सुनी तो शूर्पणखा वहां से भाग के, फिर वो सब पता है, वो जाती है, कई उसके कुछ भाई उधर ही रह रहे थे, वही पंचवटी में उसी स्थान पे रह रहे थे, उनके पास जाती है, खरदूषण आदि के पास। खरदूषण का भी भगवान रामचंद्र वध कर देते हैं और वो एक राक्षस चला जाता है जिसका नाम है अकंपन, वो बच जाता है और वो पहुंच जाता है शूर्पणखा के पहले ही लंका में पहुंचता है। जाके रावण को पूरा समाचार सुनाता है कि ऐसा ऐसा युद्ध हुआ वहां पे, और युद्ध में खरदूषण आदि ये सभी रावण के कजन ब्रदर है। खरदूषण कोई उसके सेनापति नहीं है या सैनिक ही नहीं है, मतलब सेनापति वो तो एक बड़े योद्धा तो है ही है, लेकिन है कौन, रावण के सभी कजन ब्रदर्स है, वो सब मारे गए। रावण को बड़ा गुस्सा आया, रावण वहां से उठा और चला गया मारीच के पास। मारीच को सब घटना सुनाई, बोले राम के साथ हम युद्ध करेंगे। मारीच को पहले ही एक्सपीरियंस था राम का। मारीच ने कहा कि देखो, राम जहाँ है उसको वहां रहने दो, राम उस समंदर की तरह है जिसकी गहराई का पता नहीं चलता है कितने गहरे। तुम अगर अपना और पूरे लंका का और समस्त राक्षस योनि का अगर भला चाहते हो तो क्या करो, राम का ख्याल छोड़ो, उसको जंगल में भटकने दो जहां भटक रहा है और तुम वापस जाओ। रावण समझ गया, आ गया बढ़िया श्रीलंका में समुद्र के किनारे, क्या कहते हैं वो सनबाथ ले रहा होगा शायद, है ना, अच्छे से फैला के, दैट पर्टिकुलर चेयर रहती है वहां फैला के बैठा हुआ था। वहां फिर पहुंच गई शूर्पणखा। शूर्पणखा ने, उसको अच्छे से पता है कि रावण किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, तो उसने रावण को जाके बताया कि भैया दो लोग हैं, राम और लक्ष्मण। उसमें राम की बीवी क्या है, बहुत ही सुंदर है, उसकी भार्या, उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर है, और मैंने सोचा मैं उसको पकड़ के लाके तुम्हें गिफ्ट दे दूंगी तुम्हारा आने वाले बर्थडे पे। बट व्हाट हैपन इन बिटवीन, वो राम ने क्या कर दिया, मुझे अपमानित करके मेरे नाक और कान क्या कर दिए, काट दिए। और इतना करके शी स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ मदर सीता। ये स्टोरी है, इट इज रिटन इन द रामायण। नाउ सी द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, दृष्टांत तो देख लिया हमने, अभी सिद्धांत। इस सिद्धांत की अगर हम चर्चा करेंगे तो शूर्पणखा सच में सीता को पकड़ने के लिए गई थी उनके पास? नहीं, वास्तव में वो गई थी तो अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लेने के लिए, लेकिन वो छोड़ के वो क्या कर दी, भगवान के सौंदर्य देख के खुद मोहित हो गई और खुद सेटल होने का प्रयास कर रही थी। उसमें सीता गई थी? नहीं थी। लेकिन रावण को जाके उसने क्या बता दिया, सीता की चर्चा कर दी। अभी इन ऑल द रामायणास, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, तुलसीदास जी रामायण हो, खम्ब रामायण हो, आध्यात्म रामायण हो, अद्भुत रामायण हो, गीता सॉरी रामायण भूषणी हो, किसी भी रामायण में इस घटना के बाद शूर्पणखा का कहीं वर्णन नहीं है। यहाँ तक वर्णन है कि शूर्पणखा जाके क्या करती है, सीता के बारे में किसको बताती है, रावण को बताती है। इसके बाद शूर्पणखा का कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन मारा कौन जाता है, रावण मारा जाता है। शूर्पणखा मारी जाती है? नहीं मारा जाता। रावण को कुछ लेन देन थी राम से? कोई लेना देना नहीं था। लेना देना किसको था, ये शूर्पणखा गई थी राम को प्रपोज करने के लिए, लेकिन मारा कौन गया, रावण जो आराम से समुद्र के किनारे धूप सेक रहा था वो मारा गया इसमें। This Shurpanakha is none other than the social media and advertisement industries. हम शांति से अच्छे खासे हैं, परिवार में हमारा अच्छा खासा परवरिश हुआ है, लेकिन अनवांटेड चीजों का इंफॉर्मेशन कौन लाके देता है हमें, सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज। रावण को कुछ पता था सीता के बारे में, कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट करने कौन चली गई, शूर्पणखा चली गई। मारा कौन गया, रावण मारा गया। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जिस चीज के एडवर्टाइज करती है उससे कुछ हमारा लेन देन होता है, नहीं होता है। इन्फॉर्म कौन करता है उसके बारे में हमें आके, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। और मारा कौन जाता है, हम मारे जाते हैं। We get killed, we killed our time, we killed our intelligence, we killed our health, we killed our relations, we killed so many things because of this advertisement industries. तो शूर्पणखा की तरह कार्य कर रही है। कई सारी चीजों को हम अपने आप को क्या करते हैं, मारते रहते हैं उसके वजह से। We killed our time because of the advertisement industries, है ना।
इतना सारा मूल्यवान समय है, हम सिर्फ क्या करते हैं, फिल्म का ट्रेलर देख के सोचते हैं कि अच्छी फिल्म होगी, लेकिन ट्रेलर में सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई जाती है फिल्म की, या कोई और दिखाया जाता है नहीं। ट्रेलर तो एक बनाया हुआ वीडियो है, उसमें सिर्फ क्या दिखाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिससे हमें क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है मूवी देखने के लिए। एंड वी किल आवर 2-3 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स। अब बोलेंगे 6 घंटे की तो मूवी होती नहीं है, 6 घंटे की मूवी नहीं होती डेफिनेटली, लेकिन बम्बई जैसे शहर में, बड़े शहर में आने जाने में भी 2-3 घंटा निकल जाता है ना। 1 घंटा आने के लिए, 1 घंटा रिटर्न आने के लिए, 2 घंटे चले गए, मूवी 3 घंटा प्लस 2 घंटा 5 घंटा हो गया। 1 घंटा बेचारा बंदा निकल रहा है मूवी देखने के लिए, तो तैयार होने के लिए लगाया उसने। पहले तो अच्छा खासा बरमूडा पहन के घर में पड़ा हुआ था, अभी क्या कर रहा है, बाल संवार रहा है, कपड़े संवार रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। और आने के बाद 1 घंटा उसको जाएगा कि क्यों देखने गया था मैं, इतनी बोगस मूवी बनाते ये लोग, उनको गाली देने में उसका 1 घंटा निकल जाएगा। This is what that advertisement industry is. एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज हमें बताती है कि क्या करो, अभी तुम्हें एडवांस वर्जन लेना चाहिए मोबाइल का, जो है वो अच्छा खासा काम कर रहा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, सब काम उसके चल रहा है, फिर भी कौन का बता रहा है उसको, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री बता रही है। और ये क्या सोच रहा है, अच्छी बात नहीं, ये लेना चाहिए मुझे ना, जस्ट बिकॉज उसको काम है नहीं है, वो एडवांस वर्जन वास्तव में उसको जरूरत है नहीं है, कुछ नहीं सोचते। हम सोचते हैं इसके बारे में, नहीं सोचते। इज इट रियली वी नीडेड दैट एडवांस वर्जन, कुछ जरूरत नहीं थी ना, कुछ जरूरत नहीं थी, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, एडवांस वर्जन को ले लेते हैं ना। और क्या क्या फीचर बताए जाते हैं इसमें, रेडियो है आम का, फलाना ढिमका, न जाने क्या क्या। आप मुझे बताओ कितना रेडियो सुनते हो आप हफ्ते होगा इस पे, स्मार्टफोन से सुनते हो रेडियो, कभी नहीं सुनते हो ना, कभी नहीं सुनते रेडियो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या बताता है, ये सब लिस्टिंग देता हूँ, अरे बाप रे इतने सारे फीचर, अरे उसमें से बहुत सारे फीचर तो मेरे कुछ काम के ही नहीं है, कुछ लोग के होंगे काम के, वो लोग भले ले ले उसको, लेकिन मेरे काम के है क्या, नहीं ले ले, तो फिर मैं क्यों करूं। Once I was traveling from Pune to Kolkata, मैं ट्रेन में बैठ गया, that time smartphone was a new thing in market, तो वो स्मार्टफोन नया नया था एक मार्केट में, कुछ आपके जैसे ही कुछ नौजवान थे जो वेटिंग लिस्ट पे ट्रैवल कर रहे थे, कभी वेटिंग पे ट्रैवल करना अलाउड था, कोरोना के पहले की सिचुएशन, उनका टिकट कंफर्म नहीं था, वेटिंग था, तो मैं जिस सीट पे बैठा था वहीं पे साइड में बैठे था, बोला ठीक है रात में सोऊंगा मैं, तब बोलूंगा उनको कि भाई अभी सोना है मुझे, आप आपका देख लो, तब तो बैठने दो। तो वो एक बंदा दूसरे को उसके फीचर बता रहा था फोन के, उसके पास उसको सैमसंग का फोन था जो कि लगभग 18,000 रुपए का, और मेरे पास भी एक फोन था जो तभी मुझे मतलब मंदिर में दिया हुआ था। आई वाज नॉट नोइंग आल्सो कि उसका कॉस्ट कितना था, वो तो सैमसंग, बट आई वाज नॉट नोइंग कि कॉस्ट कितना था। तो एक बच्चा दूसरे को बता रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या काम करते हो, तो उसने बोला तो मैंने किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा पेमेंट कितना है ना, उसे 9,000। बोले ये मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, अभी बोला फिर बाकी का 9,000 कहाँ से आए, तो फिर बोला नहीं दुकान में क्या करता है ना, हफ्ते पे चल जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ इसकी किस्तें भरता रह रहा हूँ, किस्त के ऊपर मैंने इसको खरीद लिया। इज इट नॉट अ फूलिशनेस, जिसका पेमेंट ही 9,000 है वो 18,000 का मोबाइल इस्तेमाल करे, इज इट नॉट फूलिशनेस, इज इट सिंपली अ फूलिशनेस। लेकिन फिर भी वो क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाती है, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। आप कभी भी देखना, क्रिकेट आजकल आईपीएल वगैरह बहुत चलता है ना, उसको उसको देखो करके उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चलती है या नहीं चलती, चलती है ना, उसकी एडवर्टाइजमेंट चलती है। उस एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेटर क्या क्रिकेट खेल रहा है, बॉलर कैसा बॉलिंग डाल रहा है, वो करने से ज्यादा वो चीयर्स गर्ल को ज्यादा दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं नहीं दिखाते। अभी वो चेयर गर्ल का कोई संबंध है क्रिकेट के साथ, या वो ना रहने से वो क्रिकेट नहीं खेलने वाला है, या वो कोई मोटिवेट कर रहे हैं उसको सिक्स मारने के लिए, कुछ नहीं है उसमें से, कुछ है, कुछ नहीं है उसमें से। आप एक सेविंग ब्लेड का, आप सब लोग दाढ़ी करते होंगे, सेविंग ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट देखो, उस सेविंग ब्लेड में दाढ़ी किसको करनी है, जेंट्स को करनी है, लेडीज का कोई संबंध है उसके साथ नहीं है। चड्डी बनियान के एडवर्टाइज के साथ लेडीज का कोई संबंध है नहीं है, या वो पहनने वाली है उसको नहीं पहनने वाली, लेकिन उसके एडवर्टाइजमेंट कौन करेगी,
ये सब शूर्पणखा है तुम लोगों के लिए, ये सब शूर्पणखा आ रही है और वो क्या कर रही है, तुम्हें फालतू में मारे जाओगे ये सबको देखने में। किसी भी चीज को देखो, किसी भी चीज में विदाउट वुमन देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट। होती है एडवर्टाइजमेंट विदाउट वुमन? और एक तुम्हें बताता हूँ, घर में आपके घर में भी आपके माता पिता के आप रहते होंगे फैमिली के साथ, बराबर है? सिलेंडर लाने का काम कौन करता है घर में? हाँ, पिताजी करते हैं, उठा के रखने का वगैरह सब काम जो है वो पिताजी करते हैं। मार्केट से राशन भरना है, कुछ गेहूं चावल वगैरह लाना है, कौन उठा के लाता है? पिताजी लेके आते हैं सब उठा के, बराबर है ना? और भी कोई चीज उठाने वाली है तो कौन करता है? पिताजी ही करते हैं। मतलब उठाने का सभी काम जो है वो जेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मुंह और आइडल्स के एडवर्टाइजमेंट में किसको दिखाया जाता है? कमर दर्द लेडीज का होता है। सब घर के काम कौन कर रहा है? अगर आपके घर में पिताजी कर रहा है, मतलब भारतवर्ष में मेजोरिटी जो उठक पटक के काम कौन कर रहा है? जेंट्स कर रहे हैं। लेकिन मुंह और इसकी जितने भी सारे रबिंग जो रब्स है उसके एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाया जाता है? लेडी को दिखाया जाता है, बराबर ना? क्या कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री? हमारा समय खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये शूर्पणखा की तरह हमारा क्या कर रहे हैं? वध करने का प्रयास कर रहे हैं। सो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस स्क्रिप्चर। सीखना चाहिए इससे। सुनने के लिए स्टोरी तो अच्छी लगती है शूर्पणखा की, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन मारा कौन गया उसने? रावण फुकट में मारा गया, कुछ लेन देन था उसका, कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ शूर्पणखा ने एडवर्टाइजमेंट किया और मर कौन गया? रावण की मौत हो गई। सिर्फ रावण की नहीं, रावण अकेला नहीं मरा, रावण ने एंटायर राक्षस डायनेस्टी को मरवाया। मतलब पूरे एंटायर डायनेस्टी को मरने का रीजन सीता थी या शूर्पणखा थी? हाउ यू टेल मी, कौन था रीजन? पूरे राक्षस जितने भी सारे मारे गए हैं वो सीता की वजह से मारे गए या शूर्पणखा की वजह से मारे गए? प्रैक्टिकली देखेंगे तो किसकी वजह से मारे गए? शूर्पणखा वाज द रीजन। वो एक एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करती थी रावण को, तो रावण जाने वाला था? नहीं जाने वाला था। वो तो आराम से समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहा था, वो तो क्यों जाता था? नहीं जाता था। लेकिन एक शूर्पणखा ने एडवर्टाइजमेंट करके एंटायर डायनेस्टी को हटाया। दिस इज व्हाट एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल मीडिया। सो हमें सबको इस सोशल मीडिया से बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, बड़ा सतर्क रहना चाहिए ना। लोग इस बात को सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि कितने लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग भेजा है, व्हाट्सएप पे चेक करते हैं ना। और एक ने भेजा हुआ गुड मॉर्निंग अच्छा लगता है तो उसको कॉपी करके अन्य लोगों को भेजते रहते हैं। दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा अगर हम हर जगह पे देखेंगे तो कितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ना। अच्छा, जिसको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो वो अगर कहीं एक्सीडेंट मिल जाए रास्ते पे तो आप बोलते हो समय नहीं तुमसे बात करने, बोलते हैं नहीं बोलते? उसके कल बात करेंगे, फोन करो, फोन पे चर्चा करेंगे। अरे अगर तुम्हारा इतना ही प्रेम था उसके प्रति तो जिसके प्रति लव है उसको समय भी दिया जाता है ना, नहीं दिया जाता ना? योर पेरेंट्स आर लविंग यू, इट मींस दे आर गिविंग टाइम टू यू और नॉट? दे आर गिविंग देयर टाइम। लेकिन आप तैयार हो नहीं हो, लेकिन सुबह उसको गुड मॉर्निंग जरूर भेजोगे, लेकिन उसके साथ मिलने के लिए बात करने के लिए कोई समय नहीं देता। दिस इज व्हाट द रियलिटी। ऐसे एक नहीं कई सारी ऐसी कथा है रामायण में, महाभारत में। इस हर चीज से हमारे जीवन में एक शिक्षा पद मिलता है, एक शिक्षा बनी हुई है हमारे जीवन। उन शिक्षाओं को हमें देखना पड़ेगा। अगर राम वनवास गए थे, दशरथ ने क्या कर दिया था? वचन दे दिया था। किसको? किसको वचन दिया था? कैकेयी को वचन दिया था कि तुम जो मांगोगी वो मैं दे दूंगा। किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ऐसे इररिस्पॉन्सिबल वर्ड्स शोभा नहीं देते। इज इट नॉट द इररिस्पॉन्सिबिलिटी? किंग कुछ भी बोले कि तुम जो मांगेगी वो मैं दे दूंगा, इज इट नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी? इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कभी भी हम जब शब्द उच्चारण करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए, नहीं तो उसमें हम फालतू में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? कोई चीज हमारे बस में नहीं है फिर भी आप बोल देते हो कि प्रभु जी कॉलेज में ना आप कभी भी आइए, पूरा कॉलेज ही आपका है, मैं सब करवा दूंगा। और सच में एक आधे दिन वो पहुंच गया तो
और कोई नहीं सुनता हमारा कॉलेज में, अरे चपरासी तक सुनने के लिए तैयार नहीं, चपरासी भी पूछते हैं आईडी कार्ड है क्या तुम्हारा, तो तुम्हें अंदर छोड़ेंगे। और फिर हम परेशान आ जाते हैं, इसको फोन करो उसको फोन करो, इनको बोलते हैं जो दूसरा दोस्त आया हमारा काम करवाने के लिए, उसका बोलते जस्ट 5 मिनट देना, आज नहीं कल तुम्हारा काम पक्का कर देता हूँ। और हमारे दिन उसके पीछे क्या हो रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी नहीं बोलने चाहिए, जो है जस्ट टेल द रियलिटी। रियलिटी बोलो कि मुझे मेरी इतनी पहचान है नहीं, लेकिन आप आ जाएंगे तो मैं आपके साथ आऊंगा। पहचानता तो है ना, हूँ मेरा कोई पहचान नहीं है उधर, कुछ नहीं है, मैं उस कॉलेज में हूँ, सिर्फ जाता हूँ आ जाता हूँ, मेरा कोई पहचान नहीं है उधर किसी भी जगह पे। बस सिर्फ मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो आप क्या करना, आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। लेकिन मैं पहचानता हूँ क्या, नहीं पहचानता, मैं कंफर्म आपके लिए कुछ करूंगा क्या। बेटर टू बी व्हाट, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी ना। ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी अगर आप करोगे तो आपके रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं। ओवर प्रॉमिस करना कि मैं तुमको 10,000 दूंगा जबकि मेरे पास 100 रुपये है, और उस बंदे ने मांग लिए तो बोलेंगे अभी 100 रुपये ले लो, हर दिन 100 रुपये देता रहूंगा मैं तुमको, ना उतना ही पॉकेट मनी है मेरा, तो ये अंडर प्रॉमिस हो गया। ओवर प्रॉमिस कर दिया आपने, लेकिन डिलीवरी कैसे कर रहे हो, कम कर रहे हो। इसलिए हमें शास्त्रों से कुछ ना कुछ शिक्षा है, रामायण में कई सारी कथाएं हैं, जस्ट वाज वी वर हैविंग अ स्मॉल टाइम, लेकिन ऐसी कई सारी कथाएं आती है जिससे हम बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो आपको सबको वो चीज सुनी होगी, जैसे रामायण में एक गिलहरी है और हनुमान जी भी है, गिलहरी थोड़ी थोड़ी मिट्टी के कण ला रहे हैं, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। हनुमान जी गिलहरी को डांटते हैं, रामचंद्र डांटते नहीं, रामचंद्र बोलते हैं वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन ना। कई कबार ऐसा हो जाता है कि हम किसी एक फंक्शन में किसी जगह पे कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि अरे मैं था इसलिए सब हो गया, बाकी लोगों ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, मैं था इसलिए सब होता है, ऐसा है क्या, नहीं होता है। नहीं तो कभी कभी किसी ने अगर हमारे कंट्रीब्यूशन को क्या नहीं किया है, नोटिस नहीं किया है, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है, आ जाता है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन नोटिस नहीं किया, हमारा नाम नहीं लिया, तो भी क्या हो जाता है, हमें गुस्सा आने लगता है। That is also not good. We have to respect each and everybody's contribution. अगर हम each and everybody contribution respect नहीं करेंगे, हर किसी के अलग अलग शक्तियां हो सकती हैं, अलग अलग शक्तियां हो सकती है। जैसे सूरज अच्छा है ना, कितना प्रकाश देता है, बराबर है ना, सूरज बहुत ही प्रकाशमान है, लेकिन सूरज अगर रात में उग जाए तो आप चांदनी रात का मजा उठा पाओगे, इसे सूरज इज यूजफुल ओवर देयर। अगर तारे जो रात में दिखते हैं, बम्बई में नहीं दिखते होंगे लेकिन गांव से दिखते हैं, जो तारे रात में दिखते हैं और सूरज, इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कौन अच्छा है, सूरज या तारे। एवरीबॉडी इज गुड एट देयर ओन प्लेस, हर कोई अपने जगह पे अच्छा है। तारों को अगर आप दिन में आने के लिए बोलोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, और सूरज को अगर रात में उगने के लिए बोलोगे तो आपका रात का मजा निकल जाएगा ना, कुछ नहीं पता चलेगा। कई कबार हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आ जाती है, मतलब हनुमान जी और पूरा टीम गए सीता माता को खोजने के लिए जाने के बाद क्या हो गया, वहां पे इतना बड़ा समुद्र को लांघने का क्या था चैलेंज, इतने बड़े समुद्र को कौन लांघ के जाएगा। और हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे, बचपन में उनको ऋषि मुनियों ने शाप दिया था कि जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम भूल जाओ। ऋषि मुनियों ने शाप नहीं बोल सकते, उसको वरदान नहीं बोल सकते, क्योंकि बचपन में बहुत सारी शक्ति थी हनुमान के पास, लेकिन बचपना होने की वजह से वो क्या करते थे, ऋषि मुनियों को तंग करते थे। और तो इसलिए हनुमान से कोई बड़ा अपराध ना घटित हो जाए, इसलिए ऋषि मुनि ने क्या कर दिया, उनको थोड़ा सा ट्यून सेट कर दिया कि जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक क्या होगा, तुम्हें याद नहीं आएगा तुम्हारे पास बड़ी शक्ति है। क्योंकि बचपना के वजह से हो सकता है किसी ऋषि को उठा के पटक दे, बड़ा अपराध हो जाएगा ना, किसी को उठा के पटक दिया तो इसलिए उनके ऊपर वरदान स्वरूप वो क्या करते हैं, उनको एक श्राप दे देते हैं, याद नहीं। अभी इतनी सारी परेशानियां थी, इतनी सारी परेशानियां थी, सीता को ढूंढने जाना है, इतना बड़ा जंगल क्रॉस करना है, वहां पे पूरे राक्षस रावण आदि है, उनमें हनुमान जी अकेले जाने वाले हैं। हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, हनुमान जी उधर राक्षसों के
राज में क्या होते हैं? ही अलोन, सिंगलली, अलोन पर्सन एंटर्ड इन देयर। अगर अकेले वो उनके राज में जब एंट्री करने वाले हैं, तो अकेले जब एंट्री करने वाले तो बहुत सारा चैलेंज रह सकता है, बराबर ना? कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। कई सारे चैलेंजेस को पार करते हुए हनुमान जी लौट के आ जाते हैं। सीता को भी पता करवाते हैं, इसको लंका को भी जला देते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। अभी हमारे पास समय नहीं, अदरवाइज देयर वर सो मेनी चैलेंजेस जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते थे। जाते लोग हनुमान के जीवन में कितने सारे चैलेंजेस आए। हमारे जीवन में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, बट हनुमान वाज नॉट होपलेस। वो क्या हुए? निराश नहीं हुए। होपलेसनेस इज द साइन ऑफ तमोगुण। तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, वही होपलेस रहता है। कुछ नहीं होगा मुझसे, ना अच्छे मार्क्स गिर रहे हैं तो अच्छा जॉब नहीं लगेगा, तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, बेटर टू कमिट व्हाट? सुसाइड। बट वी फॉरगेट देयर इज वन सेज इन इंग्लिश, द डार्केस्ट नाइट गिव बर्थ टू द ब्राइटेस्ट स्टार। अच्छा चमकीला तारा कब आता है? जितनी रात गहरी होगी ना, जितनी अंधेरी रात होगी, उतने तारा क्या हो जाएगा? चमक उठेगा। तो एक तारा आने के लिए उसको कई सारे अंधेरों से आना पड़ेगा, तब तक तारा चमक नहीं उठ सकता है। तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानी आ सकती है, जैसे हनुमान के जीवन में। हनुमान जी को पूरा समुद्र क्रॉस करके जाना था, राक्षसों से भरा हुआ था। ही इवन थॉट आल्सो, रावण ने क्या किया? उनको पकड़ भी लिया था, पकड़ के उनकी पूंछ भी जला दी थी। ये नहीं कि आसानी से जाके आए। अगर हम किसी जगह पे अकेले, अब बोलो कि पाकिस्तान जाके आ जाओ, जाके आ पाएंगे पाकिस्तान में? चलो वीजा भी मिल जाए आपको, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आपको ट्रैवलिंग वीजा दे दिया, आप आ जाओ घूमने के लिए पाकिस्तान। जाओगे पाकिस्तान घूमने के लिए? कितने लोग रेडी है पाकिस्तान घूमने के लिए जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे हम पाकिस्तान घूमने के लिए। बोले फ्री, कोई टिकट भी फ्री दे दे तो भी नहीं जाएंगे। जाएंगे? नहीं जाना चाहेंगे। पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक था रावण का राज, उससे भी ज्यादा खतरनाक। जैसे हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, वैसे ही सिचुएशन हनुमान के पास था। धनान सो just performing his duty, he entered in such kind of situation. ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या कर दिया? प्रवेश कर दिया था, जस्ट इसलिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे कई सारे पास्ट टाइम्स हैं जो हम आने वाले सत्रों में देखते रहेंगे, एंड वी विल डिराइव समव्हाट लेसन्स फ्रॉम इट। ओके, अभी किसी को कोई प्रश्न है? कुछ टाइम हुआ? यस करो। हरे कृष्णा। यस। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा नहीं है, और अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या बोलूंगा उनको। तो जैसे आपने बोले हनुमान जी मतलब उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, तो अगर हम ये सोचे कि हनुमान तो बहुत मतलब स्ट्रांग था, उनके पास पावर थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उनकी सबसे वो चैलेंज मतलब लेवल ही था। तो देखिए, हर भगवान जब भी किसी के जितना जिसका लेवल है ना, उतने ही उसके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी के लाइफ में कोई एक्सट्रीम चैलेंजेस आ जाता है। हनुमान की जितनी शक्ति थी, उस शक्ति के हिसाब से उनके सामने जो चैलेंजेस थे वो कैसे थे? वो चैलेंजेस थे उनके लिए। ये नहीं था कि वो चैलेंजेस नहीं थे उनके लिए, उनके लिए वो सभी चैलेंजेस ही थे। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी आता है, उसमें हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है, वो सभी समस्याएं जो होती है, वो कोई भी सुसाइड की तरफ जाने वाली तो उतनी तो गहरी नहीं होती है। हर चैलेंज के लिए एक सॉल्यूशन होता है। जस्ट व्हाट इज नीडेड, वी रिक्वायर्ड अ पेशेंस एंड टेक अ प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉब्लम होता है कि हम हमारे अभी भौतिक समाज में जो लोग हैं, अर्वाचीन समाज में, वो कोई भी गाइडेंस नहीं लेना चाहते, और अगर वो गाइडेंस लेना चाहते तो किससे लेना चाहेंगे? एक ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेंगे जो खुद अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे। बराबर है ना? जो हमें हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो हम किसको पूछने जाते हैं? हमारे उस फ्रेंड को जो उसके खुद ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट में फेल हो। ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप मुझे बताओ कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया था क्लासरूम में, तो आप जो क्लासरूम में सबसे होशियार विद्यार्थी उसके पास गए उसको सॉल्व करने के लिए? गए? नहीं जाते, क्योंकि उसके साथ जमती नहीं ना हमारी, तो हम नहीं जाते उसके साथ। तो फ्रेंडशिप नहीं, तो फ्रेंडशिप किसके साथ है? उसको भी हमसे कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, वो हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और वो 1 में हो चुका है, उतना ही फर्क है। फिर हम उनके पास जाते हैं।
challenges are there definitely. हनुमान के पास भी challenges थे, but हनुमान was taking the guidance from the proper person. हनुमान को जब जाना था तो उनको किसने मोटिवेट किया था? उनको किसी ने मोटिवेट किया था ना, जाम्बवान ने उनको मोटिवेट किया। हम जब जाम्बवान ने मोटिवेट किया था, और जाम्बवान की शक्ति का क्या बोलते हैं पता है? जाम्बवान जी कहते हैं कि जब मैं यंग था तुम लोगों की तरह, when I was the young, तब भगवान त्रिविक्रम प्रकट हो गए थे। त्रिविक्रम ने भगवान ने अवतार लिया था, वामन अवतार, जिसमें भगवान ने 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप दिया था। पता है अगर किसी के 3 पग में अगर वो पूरे ब्रह्मांड को नाप लेता है तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा? जामवान कहते हैं उस वक्त मैंने एक छलांग में उनकी 3 बार परिक्रमा करके फिर से धरती पे लौट आया, जब मैं यंग था तब। और हनुमान को बोलते तुमको तो क्या करना है, ये 800 मैल का समुद्र ही लांघना है। मैंने तो क्या कर दिया था, पूरा जिसने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था उसकी मैंने 3 बार परिक्रमा कर दी थी, एक ही बार छलांग लगाते। तो गाइडेंस फ्रॉम प्रॉपर पर्सन। हम जनरली गाइडेंस किसके पास ढूंढने जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं बताइए ना? किसी को अगर गर्लफ्रेंड धोखा देके चली गई ना, तो उसके पास चला जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड पहले धोखा देके चली गई थी उसको जाके बोलता है कि क्या सोल्यूशन है अभी बता। नो, यू कम टू ब्रह्मचारी एंड आस्क देम, दे विल से माया है, अच्छी है, वो छोड़ के चली गई, तुम्हारा भाग्य अच्छा था ना, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है दैट शी लेफ्ट यू, नाउ जस्ट टेक इट माला एंड चैंट हरे कृष्णा, सिट विद अस। हम किससे सोल्यूशन मांगने जाते हैं? जो ऑलरेडी वैसे ही प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, इनसे सोल्यूशन मांगने। हाउ टू टेक द सोल्यूशन फ्रॉम प्रॉपर पर्सन। तो हमें कोई पूछे तो उनको यही बोलना है कि तुम गाइडेंस अच्छे व्यक्ति से लोगे तो तुम ओवरकम कर पाओगे, अच्छे व्यक्ति से गाइडेंस नहीं लोगे तो ओवरकम कभी कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अर्जुन के जीवन में जब समस्या आई, फ्रॉम होम वी टेक द गाइडेंस, कृष्ण से गाइडेंस लिया। क्योंकि अच्छा जो व्यक्ति है, जिसको शास्त्र ज्ञान है, जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया हुआ है, हम जिस एंगल से देख रहे हैं वो उस प्रॉब्लम को उस एंगल से देख ही नहीं रहा है, वो एक अलग एंगल से देख रहा है ना। मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे सामने ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, बराबर है, लेकिन वो पहाड़ी के ऊपर गांव है, पता है आपको? घनसवाड़ी कहते हैं उसको, पहाड़ी के ऊपर गांव है। उन लोगों को पहाड़ी दिखाई देती है नहीं, वो पहाड़ी उनको खाई के रूप में दिखाई देती है ना। जस्ट एंगल बदलने से बदल गया ना प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो टू द पर्सन हु कैन सी। जैसे होता है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो मुझे यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है साइड में, ये पीछे मेरे वॉल है, आगे वॉल है, सब दिख रहा है, लेकिन जो आसमान में है ना, जो ड्रोन से ऊपर है, वो क्या कर पा रहा है? सभी चीजों को देख पा रहा है, वहां पे कहाँ कितना ट्रैफिक है, कितनी गाड़ी है, सब देख रहा है, बिकॉज ही इज इन द हायर प्लेटफॉर्म पे है। वैसे ही जिसकी चेतना में विकास हुआ है, जिसकी चेतना प्रगति है, वो हैविंग ऑन द हायर कॉन्शियसनेस, उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। हमारी चेतना से जिनकी चेतना ज्यादा विकसित है, उनसे अगर हम गाइडेंस लेंगे तो हम हर चैलेंज से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, और किसको कुछ पूछना है? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Prabhuji, how can we develop patience? उत्साह, निश्चय, धैर्य। उसमें से धैर्य जो है उसको पेशेंस कहा जाता है। पेशेंस तभी हमारे पास रहेंगे जो हमारा उत्साह और निश्चय बना रहेगा। जब तक आपके पास उत्साह नहीं है कोई कार्य करने का, और आपका निश्चय फिक्स नहीं है, आपने गोल पूरा टारगेट फिक्स नहीं किया, तब तक आपका पेशेंस कभी डेवलप नहीं होगा। When you are having the target कि कुछ भी करके मुझे क्या करना है, ये चीज को अचीव ही करना है, निश्चय पक्का है, then you are having धैर्य। तो जब तक नहीं मिलती तब तक आप प्रयास करते रहोगे। लेकिन आप 4-5 टारगेट बना के रखे हो, तो एक नहीं मिला, थोड़ा सा लगा कि ये नहीं मिल रहा है, तो तुरंत हम पेशेंस क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, हम तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य कैसे हो रहा है? इट इज द लैडर है, बढ़ती जा रही है। पहला तो उत्साह होना चाहिए आपके पास, फिर आपका निश्चय स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपका पेशेंस अच्छा रहेगा। लेकिन आपका उत्साह और निश्चय ही ठीक नहीं रहेगा तो पेशेंस कहाँ से आएगा? आएगा नहीं। जब तक तुम पूरे दृढ़ निश्चय नहीं हो कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, तब तक पेशेंस कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है आपका
तो आपके पास पेशेंस आएंगे। तो आप बोलोगे फिर दृढ़ निश्चय कैसे बनाए? तो दृढ़ निश्चय बनाने के लिए पहले वो जो चीज प्राप्त करनी है उसको प्राप्त करने का उत्साह होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का जब तक उत्साह नहीं है तब तक आप भक्ति नहीं करोगे। भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक पेशेंस नहीं आएगा आपके पास। तो भगवान को प्राप्त करने का उत्साह पहले डेवलप करना पड़ेगा। या भौतिक संसार में कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हो उसको प्राप्त करने का उत्साह उतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा उत्साह ही बदल रहा है, पहले लगा इंजीनियर बनूं, थोड़ा सा हार्ड लगा, फिर लगता नहीं इंजीनियर ठीक नहीं, चाहे डॉक्टर बनता हूँ, फिर पता चला डॉक्टर ठीक नहीं, क्या करता हूँ मैं IAS की प्रिपरेशन करता हूँ। क्या चेंज कर रहे हो? अपना गोल ही चेंज कर रहे हैं, निश्चय चेंज कर रहे हैं। निश्चय चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनका उत्साह नहीं था। वो निश्चय जो डिसाइड किया था उन्होंने उसके लिए उत्साह ही नहीं था उनका। दैट्स व्हाई यू सी जनरली, आप जनरली अगर आप अभी के रिजल्ट देखोगे यूपीएससी के तो उसमें ज्यादा डॉक्टर्स इंजीनियर्स निकलते हैं, बराबर है ना। लेकिन ज्यादा प्रिपरेशन कौन कर रहा है यूपीएससी के लिए या यूपीएससी या जो भी कुछ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? तो ज्यादा आप BA BCom वाले प्रिपरेशन करते होते हैं। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कॉमर्स आर्ट्स वाले, होते हैं कि प्रभु जी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुझे पागल पता है क्या तू यूपीएससी किसको कैसे है? बोला मुझे क्या है, तो हो जाएगा ना, इसने किया उसने किया। इन जनरली वी गो विथ यू नो, हम हमारे जीवन को लेके जाते हैं। एक कुछ केसेस जो रहते हैं ना वो जनरल केसेस नहीं रहते, एक्सेप्शनल केसेस रहता है। कोई तो एक्सेप्शनल था जो 4 बार डिग्री में फेल हो गया और एक ही बार झटके में यूपीएससी क्रैक की। लेकिन अब तक के यूपीएससी की हिस्ट्री में वो अकेला वैसा था। क्योंकि हम किसको बनाते हैं, अपना लाइफ गोल किसको बनाते हैं, उसको बना देते हैं कि मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। तो हम अपने आप को भी कैसे कंसिडर करके चल रहे हैं? एक्सेप्शनल कंसिडर करके चल रहे हैं। बट वी शुड नॉट कंसिडर आवरसेल्फ एज एक्सेप्शनल, वी शुड कंसिडर अस एज अ जनरल केस। मैं भी एक जनरल केस की तरह है, एक सामान्य व्यक्ति हूँ। एक्सेप्शनल अपने आप को करते अच्छा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर सब बोलेंगे कि आप अपने आप को एक्सेप्शनल कंसिडर करो। इतने सारे लोग मोटिवेशन क्लासेस देते हैं, कितने लोग मोटिवेट हो पाते बताओ मुझे? हो पाते नहीं हो पाते। कई सारे लोग बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस देते हैं, कितने लोगों का बिजनेस डेवलप होता है? कुछ नहीं होता। अच्छा जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए, बोलता है कभी मैंने कोई बिजनेस डेवलपमेंट का क्लास लेने के बाद मैं सक्सेसफुल हुआ? कभी बोला है उसने अपने इंटरव्यू में? कभी नहीं बोला है। तो फिर ये क्या कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट? वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्शनल बता रहे हैं आप एक्सेप्शनल हो, लेकिन आप एक्सेप्शनल नहीं हो। यू कंसीडर यू एज अ जनरल केस एंड वर्क हार्ड। आप खुद को एक्सेप्शनल समझते हुए आप कभी हार्ड वर्क नहीं करोगे। और यार तू कभी क्लास में फर्स्ट आया था? एक बच्चा है यूपीएससी करने वाला, बोलता नहीं क्लास में फर्स्ट नहीं आया। बोला तो क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा है, जहाँ पे 60-70 बच्चे रहते हैं जिसमें फर्स्ट नहीं आ रहा है, तो तुझे जब एमपीएससी या यूपीएससी पास करनी है तो तुझे यूपीएससी पास करना मतलब तुझे मिनिमम 60,000 बच्चों में फर्स्ट आना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। 60 बच्चों में फर्स्ट नहीं आ रहा है, 60,000 में कहां से आएगा तुझे? कंसिडर देमसेल्फ एज एक्सेप्शनल, और एक्सेप्शनल कंसिडर करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता, फिर क्या हो जाता है उनका? पेशेंस खोने लगते हैं, शायद नहीं हो जाएगा, शायद पढ़ाई उतनी होगी नहीं, छोड़ देता हूँ, लगता हूँ कुछ और कर लेते हैं। इसलिए आप देखो बंदा शुरू करता है यूपीएससी से और कहीं तो क्लरिकल एग्जाम में पास कर लेता है, सब एग्जाम देने लगता है, फिर बोलता है कोई तो लग जाएगी। पेशेंस नहीं है उसके पास, कोई तो लग जाएगी करके कोई भी एग्जाम देना चालू कर देता है। ओके, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया यूज करना ये गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं ज्वाइन हुआ तो सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्वाइन हुआ। मैंने एक पेज देखा तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ज्वाइन हुआ। तो ये एक्चुअली अच्छा ही होता, और सोशल मीडिया यूज करता हूँ तो फालतू चीजों को फॉलो नहीं करता हूँ, अच्छी चीजें अभी देखो सोशल मीडिया को मैंने गलत कहा क्या? नहीं कहा। मेरा कहना है कि कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका एक्सेस जब हो जाता है ना, एक लिमिट के बाहर हो जाता है, तो आपके लिए रसगुल्ला भी घातक है? रसगुल्ला भी घातक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाने लगोगे तो शुगर लेवल भी उतना ही फास्ट बढ़ता रहेगा। अब खाना जो हम खा रहे हैं, खाना खाना गलत है? खाएंगे ना, जिएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाने लगोगे तो घातक होगा। आध्यात्मिक एक्टिविटी छोड़ के भौतिक संसार की कोई भी एक्टिविटी आप जरूरत से ज्यादा करना घातक हो सकता है आपके लिए।
आध्यात्मिक नहीं, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि फिर जरूरत से ज्यादा जब भी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो करो, वो कोई घातक नहीं है। वो तुम 16 की जगह 16,000 माला करोगे ना, उतना अच्छा है ना। 16 की जगह 64 माला करो हर दिन का, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक एक्टिविटी है। लेकिन भौतिक एक्टिविटी कोई भी जरूरत से ज्यादा, अभी मैं सोशल मीडिया आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राय आप देखो हमारा ज्यादा समय कहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा। और प्राय चलो आपके एक केस मान लिया कि आप अन्य चीजों को फॉलो नहीं करते हो, लेकिन मेजोरिटी लोग किसको फॉलो करते हैं, अन्य चीजों में ज्यादा फॉलो करते रहते हैं। करते रहते हैं, नहीं करते, अन्य चीजों में ज्यादा फॉलो करते हैं। किसी ने फेसबुक पे अपडेट कर दिया, किसी के कोई कहाँ गया था, कहाँ घूमने के लिए, इधर महाबलेश्वर घूमने के लिए गया या हिमालय में कहीं घूमने के लिए गया, उसने अपने फोटो डाल दिया और हम उसको फोटो को लाइक करते बैठे हुए। इज इट नीडेड? कोई वैसा उतना ज्यादा नीड नहीं था उसको लाइक करना। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। मैं सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इज नॉट रॉन्ग, बट आजकल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री तो हर चीज को यूज कर रही है एडवर्टाइज करने के लिए, बराबर है ना। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली दे आर रॉन्ग, और ये कहीं से भी आ सकती है। और हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर लाइक अ नाइफ, either it is social media, either it is TV, either it is mobile, everything they are like, वो चाकू के समान है। चाकू का अगर आप इस्तेमाल करने में थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो क्या हो जाएगा, कट जाओगे ना। सब्जी काटते वक्त थोड़ी सी सावधानी नहीं हुई तो कट जाओगे। सेम थिंग विद द सोशल मीडिया। आप सावधानी से यूज कर रहे हो, अच्छी बात है। जब तक सावधानी, जब तक बरत रहे हो तब तक ये सभी चीजें अच्छी है। लेकिन अगर आपकी सावधानी घट गई इसको इस्तेमाल करने में तो क्या हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएंगे। होते हैं ना लोग बहुत सारे, है ना, कई सारे यूट्यूब एडिक्ट होते हैं, गेमिंग एडिक्टेड, गेमिंग एडिक्ट तो पबजी एंड माय लॉर्ड, लोग को जान दे रहे हो उसके पीछे, ज्ञान दे रहे हैं ना। तो अगर आप बोलो अरे बच्चा उसने गेम नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए था, बच्चे ने गेम भी खेलना चाहिए, लेकिन ऐसा एडिक्ट होकर जान दे रहा है तो क्या हो रहा है, गेम नहीं भी खेलना चाहिए। So we have to see the disadvantages from this one. Okay? Thank you, Sharon. Hare Krishna. तो जी मेरा भी kind of same question, but question मेरा थोड़ा सा अलग है कि मैं सोशल मीडिया यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन 2-4 महीने 10 दिन हो गए यूज किया, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत एक्टिव भी रहा, तो जैसे 1 घंटा एक्टिव जनरल रहते हैं रहा। फिर अचानक मुझे आया यहाँ तक व्हाट्सएप में जो डेली यूज करने के आपको मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्लब आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो भी हम मतलब अचानक से मन हो जाता है कि छोड़ देते, फिर 10-12 दिन रुकेगा फिर आ जाएगा, ऐसा बार-बार मुझे इश्यू होता है। So we have to learn to maintain a balance among this. अभी जैसे जैसे दुनिया में नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती जा रही है, आई कांट से दैट कि तुम लोग उसको यूज मत करो, आप लोग इसको यूज करो, बट यू लर्न टू हाउ टू बैलेंस आउट। इट शुड नॉट गो ऑफ द वे, ऑफ द वे भी नहीं जाना चाहिए कि आप व्हाट्सएप के ऊपर या ऑनलाइन दिन में ना 2 घंटा व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन लिख रहे हो। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल, यू हैव टू मेक स्ट्रिक्ट विद योर ओन लाइफ, स्ट्रिक्ट विद योर ओन लाइफ इन द सेंस कि भाई व्हाट्सएप में दिन में कितना देखना चाहिए, अपना खुद का अपना लिमिट होना चाहिए ना। लिमिट है, दिन में भाई 6 घंटा सो रहा हूँ 24 घंटे में से, और 18 घंटा अगर मैं चल रहा हूँ तो 18 घंटे में कुछ एक लिमिट बना लो कि मैं 12 बार 15 बार ही व्हाट्सएप खोलूंगा। उतने में जितने मैसेज है काफी हो गया ना, 12 बार 15 मतलब हर 1 घंटे में आपको खोल दो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, दैट इज मोर देन इनफ, ना, इट इज मोर देन इनफ। और कोई ऐसा इमरजेंसी जिसको है तो वो व्हाट्सएप पे नहीं भेजने वाला, वो तो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा। हेवी इमरजेंसी है तो डायरेक्ट इमरजेंसी है कि भाई अभी 1 घंटे के बाद आपको क्लास अटेंड करना है, यहाँ पे क्लास रख दी 1 घंटे के बाद अटेंड करना है, तो डेफिनेटली आपको कॉल ही आ जाएगा, कॉल आएगा ना, या मैसेज कॉल करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद क्लास था तो क्या किया जाए, मैसेज भेजा गया, 2 दिन के बाद होने वाला, वो इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही मिल जाती है हमें। नहीं तो कभी कभी हम क्या होता है ना, हमारे कुछ करने के लिए कुछ काम नहीं तो किसी चीज के हम डिटेल में जानना चालू कर देते हैं। डिटेल में कैसे, कई न्यूज में न्यूज पढ़ ली, किसके बारे में पढ़ ली, अब्दुल कलाम, ये सॉरी टेररिस्ट के बारे में पढ़ ली, फिर गूगल पे जाके उसको ढूंढने लग गई, ये टेररिस्ट कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये वो। दिस इज रियली बैड। वो हमारा क्या कर रहा है, रावण की तरह हमें स्लोली मार रहा है, तुम्हें स्लो पॉइजनिंग की तरह हमारा टाइम किल कर रहा है। ओके, यस।
भक्ति में रुचि बढ़ाने का एक सिंपल फंडा है कि भक्ति को डेली करते रहो। करने से अपने आप रुचि आ जाएगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको सिर्फ, अगर अर्जुन ने भी ऐसा प्रश्न भगवान को पूछा भगवत गीता में, एंड लॉर्ड गिव्स द सिंपल आंसर, अभ्यास योग युक्त। अभ्यास का मतलब ये होता है जो नित्य किया जाता है उसको अभ्यास बोला जाता है। 2-3 दिन में एक बार करने जाने वालों को अभ्यास नहीं करना। अभ्यास मतलब अभ्यास योग युक्त। अभ्यास अगर आप करोगे तो योग के साथ युक्त हो जाओगे, मिल जाओगे योग के साथ, आपका जीवन योग में बन जाएगा। तो वैसे ही भक्ति में रुचि तभी बढ़ेगी जब आप बारंबार वो चीज करोगे। जैसे कि आप पहले स्कूल जाने के लिए कितने लोगों को रुचि थी? नहीं होती है, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, फिर भी बच्चा प्राय देखो नर्सरी के बच्चों वगैरह कितना रोते रहते हैं बच्चे, इतना रोते रहते हैं, जोर जोर से रोते हैं। रोते हैं नहीं रोते? घर से चालू हो जाता है उसका रोना स्कूल में भेजने तक, और स्कूल में जाके भी रोता रहता है वो। इसलिए नर्सरी के वगैरह गेट बंद करके रखते हैं ना, अंदर लेके बच्चों को गेट बंद कर दिया जाता है कि बच्चा भाग ना जाए, उधर ही रोता रहता है बच्चा। लेकिन फिर वो अभ्यास है ना उसका, हर दिन जा जाके एक समय आता कि उसको रुचि आने जाती है, फिर उसको स्कूल से डर नहीं लगता, अच्छा लगता है स्कूल जाना, फिर उसको उठाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप उठ जाता है, अपने आप तैयार हो जाता है ना। माँ को खुद पूछ लेता है कि टिफिन रेडी है नहीं है, और क्या कर देता है, कर देता है स्कूल की तरफ। अभ्यास जाने का, उसने अभ्यास करके करके क्या होगा, उसको रुचि उत्पन्न होगी। वैसे ही हमें भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सो स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद देंगे, बहुत ही अच्छा क्लास था, स्पेशली जो पहला लेसन, जो परचोत्तमा का इंडस्ट्रीज, वैसे उससे हम लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। कभी कभी अच्छे चीज तो अच्छे हैं, लेकिन हर बार हम उसी को पॉजिटिवली नहीं यूज करते हैं। कई सारे ऐसे चीजें हैं एडवर्टाइज करके हमारा माइंड को खींच दिया जाता है, जो कि हमारा जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग वही सब करते हैं और डाइवर्ट हो जाता है एक्चुअल गोल्स। तो ये काफी बहुत डीप लेसन है जो कि हम लोग इसका आज का क्लास से ले सकते हैं। और जैसे प्रभु ने आरंभ में बोला कि एंटरटेनमेंट खाली क्लासेस जो है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इससे शिक्षा लेना चाहिए, तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो गाय की तरह जहाँ का वहाँ ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रभु जी बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण मंत्र जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,